सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। इस श्लोक में मेरे भैयाओं ध्यान से सुनिएगा। पहला श्लोक है भगवान के रूप, गुण और कार्य, तीनों चीज भगवान के इस श्लोक में बताई है। भगवान का रूप कैसा है, भगवान के गुण क्या है और भगवान करते क्या है। तो रूप बड़ा प्यारा बताया कि सत चित आनंद, सत धन चित धन आनंद। सत्य रूप में भी भगवान है, चित रूप में भी भगवान है, आनंद रूप में भी भगवान है। ये रूप ध्यान से सुनिएगा। सत्य रूप क्या है, सत्य क्या है। आप यहां पर बैठे हो ये सत्य है, बोलो तो। ये पांडाल सजा हुआ ये सत्य है, हम यहां बैठे हुए हैं ये सत्य है कि नहीं है? पक्का पक्का है। लेकिन हम सत्य नहीं है मेरे मैया, क्योंकि हम कितने दिन रहेंगे। कोई 20 साल, कोई 50 साल, कोई 80 साल, कोई 100 साल। कोई भाग्यशाली होता है जो 100 भी प्लस कर जाता है। 100 भी तो 7 दिन बाद नहीं तो ये पांडाल रहेगा, और 25-50 कोई 80 साल बाद आप हम में से, हम भी राम नाम बोलो तो, राम नाम। अरे बोलो, डरो मत, अभी नंबर नहीं आएगा, 7 दिन तो हैं। एक दिन मेरी भैयाओं आप हम सभी समाप्त हो जाएंगे, और जो समाप्त हो जाए वो सत्य नहीं है। तो सत्य क्या है? जो पहले था, अभी है और बाद में रहेगा। भगवान पहले थे कि नहीं थे? अभी भगवान है। हम रहे या ना रहे, पर भगवान तो रहेंगे। सत्य रूप में कौन है? भगवान है। सत्य चित, चित ने अप्रकट्य, जो दिखाई ना दे, जो दिखाई ना दे, अप्रकट्य रूप में। तो चित में यानी अप्रकट्य कौन है? जो दिखाई नहीं देता लेकिन फिर भी है। ऐसा कौन है मेरी मैया? ध्यान से सुनिएगा। कभी आपने हवा को देखा है? बोलो तो, किन किन ने हवा को देखा? देखा नहीं? अच्छा ये बताओ तो हवा है कि नहीं? बोलो तो मेरी मैया हूं, हे पक्का? अच्छा वाह। ऐसे ही भगवान दिखाई नहीं देते हवा की तरह, लेकिन भगवान है। अच्छा ये फूल है, फूल को तो आपने देखा, किसी ने इसकी खुशबू देखी? बोलो तो, किसी ने खुशबू देखी इसकी? नहीं देखी। अरे खुशबू है, बोलो। बहुत सारे कहते हैं कहाँ है तुम्हारा भगवान? तो उनसे जरूर ये कहना उस दिन, जिस दिन कोई ऐसा हमसे प्रश्न पूछे ना,
कि कहाँ है तुम्हारा भगवान? उनको फूल दिखाना कि इसमें ये फूल है, कहाँ है? इसमें खुशबू कहाँ है, कहाँ है, मुझे तो दिखाओ। उससे ये प्रश्न करना, कोई भगवान के ऊपर उंगली उठाए तो उससे बस वो फूल का ही आप प्रश्न कर देना कि मुझे, तुम्हें खुशबू आ रही है, खुशबू मुझे दिखा दो, मैं भी तुम्हें भगवान दिखा दूंगा। कोई कहे कि भगवान कहाँ है, कि तुमने हवा देखी है कि नहीं देखी, कि है, कि हाँ है, तो बस जिस प्रकार से हवा है ऐसे ही मेरे भगवान भी, हमारे भगवान भी है। इसीलिए तो कहा गया है शास्त्रों में, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। भगवान सर्वत्र है, यत्र सर्वत्र तत्र सर्वत्र। तो भगवान का दूसरा रूप चित्त में, अरे अप्रकट्य, जो दिखाई नहीं दे लेकिन वो है। फिर आनंद रूप में भी भगवान है। ये तीन रूप भगवान के बताए हैं, सत, चित्त और आनंद रूप। आनंद में यानी जब भगवान कृष्ण कन्हैया का जन्म हुआ था तो समस्त ब्रजवासियों ने क्या कहा? नंद घर, बोलो तो मेरी मैयाओं, नंद घर जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो। वहां पे ये नहीं कहा कि लाला हुआ, छोरा हुआ, आनंद हुआ। तो आनंद किसका नाम है? भगवान का। भगवान आनंद रूप है। तो सत रूप में भगवान, चित रूप में भगवान, आनंद रूप में भगवान, सच्चिदानंद रूपाय। ये तो इनका रूप हो गया। काम क्या करते हैं भगवान, इनके कार्य क्या है? तो बड़ा प्यारा बताया है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। विश्व की उत्पत्ति ब्रह्मा के रूप में, विश्व का पालन नारायण के रूप में, और विश्व का संहार शिव के रूप में, रुद्र के रूप में। उत्पत्ति भी करते हैं, पालन भी करते हैं और अंत में संहार भी कर देते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतु। गुण क्या है? भगवान के कार्य हो गए, रूप हो गए, गुण क्या है? गुण तो बड़े प्यारे गुण हैं कि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तीन प्रकार के ताप बताएं। ताप अने कष्ट, ध्यान से सुनिएगा मेरी मैयाओं। कष्ट तीन प्रकार के, जितने भी मनुष्य हैं सबको तीन प्रकार के ही कष्ट हैं। वो कौन से तीन प्रकार के कष्ट? देहिक, देविक, भौतिक ताप। देहिक, देविक और भौतिक। ताप अने कष्ट, ताप अने कष्ट। देहिक अने ये देह जो हमें शरीर मिला, इसको देहिक कहा गया, देह। तो ये शरीर किन किन को कष्ट देता है जरा बताओ तो, हाथ ऊंचे कर कर। किसी को शरीर से कोई कष्ट नहीं है? किसी को बैठने में, घुटने में दर्द नहीं है? हैं, घुटने का नाम लिए हाथ खड़े होने लगे। तो ये शरीर कष्ट देता है। कभी सिर में दर्द, कभी कमर में दर्द, कभी घुटनों में दर्द, कभी एड़ी में दर्द होता है कि नहीं? शरीर हमेशा पहला कष्ट अगर कोई आपको देता है तो वो आपका शरीर है, पहला कष्ट आपको। दूसरे का कष्ट तो इतना नहीं, लेकिन शरीर का कष्ट आपको पता चलेगा। दूसरे ने कह दिया, सुन लिया, थोड़ी देर रो लिए, थोड़ी देर गुस्सा हो गए, फिर वापस। लेकिन अगर शरीर कष्ट दे रहा है तो वो स्वयं को ही भोगना पड़ता है और उस कष्ट का स्वयं को ही आभास होता है। तो देहिक, दूसरा देविक, देवता भी कष्ट देते हैं। किसी को पितृ देवता का दोष, किसी को कुल देवता का दोष, किसी को सूर्य की दशा, किसी को शनि की दशा, किसी को राहु की दशा। तो देवता लोग भी कष्ट, जब उनकी दशाएं आती हैं तो हमारे जीवन में कष्ट आता है। पत्रिका में अगर वो षष्ठम, अष्टम, द्वादश भाव के अपकारक बने हुए हों तो ग्रह भी आपको कष्ट देते हैं, देवता भी आपको कष्ट देते हैं। देहिक, देविक और भौतिक ताप।
तीसरा सबसे बड़ा कष्ट है भौतिकतावाद का। भौतिकतावाद सबसे बड़ा कष्ट है मेरे भैयाओं, ध्यान से सुनिएगा। भौतिकतावाद ने हमारे पड़ोसी ने अगर 2 मंजिल मकान बना लिया तो किसको कष्ट हुआ? पड़ोसी को। इसने कमाता धमाता नहीं, किसी के यहाँ 100 बोरे अगर गेहूं निकल आए तो ही उसमें कि इसके यहाँ 100 बोरे कैसे निकल गए और मेरे 80 कैसे रह गए, मैंने तो इतनी मेहनत करी। मेरी मैयाओं, यहाँ तक कि कोई माताएं अच्छी साड़ी पहनकर आ जाए, पड़ोसन में बैठ जाए तो उसकी साड़ी देखकर दुखी हो जाती। तो ये भौतिकतावाद का सबसे बड़ा दुख है। तो भगवान इन 3 प्रकार के कष्ट को हर लेते हैं, देहिक, देविक, भौतिक, तापा। तीनों प्रकार के कष्टों को हरते हैं। इसलिए फिर सुखदेव जी महाराज ने यहाँ पर लिखा, श्री कृष्णाय वयं नुमः। यहाँ पर नुमः लिखा है, क्यों नुमा? जबकि सुखदेव जी प्रणाम कर रहे थे भगवान को तो नमः लिखना था, क्योंकि वो सुखदेव जी स्वयं प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ नुमा यानी कि संसार के जितने भी मनुष्य हैं उनकी तरफ से सुखदेव जी महाराज ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया है, सभी की ओर से। तो आप हम सभी भगवान के चरणों में प्रणाम करें और भगवान के रूप अच्छा किन किन को लगा कि भगवान का रूप अच्छा है, गुण किन किन को अच्छे लगे और कार्य किन किन को अच्छे लगे? सबको अच्छे लगे। अच्छा, तो ऐसे भगवान से कौन कौन मन लगाना चाहता, कौन कौन लगन लगाना चाहता?